हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसकी जो यूनिट 4 है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो आज इस वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, देन टाइप्स ऑफ लीगेंड्स, देन जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस है उन्हें हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल के अंदर समझना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस यूनिट के नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। सो चलिए आज के टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, सो जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक साथ एसोसिएट होती हैं जिससे कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को जो है कॉम्प्लेक्सेशन कहा जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्सेशन जो है इसका सिंपली मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ एक साथ आती हैं तो उससे जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं ये बनते हैं डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म के द्वारा। मतलब इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ एसोसिएट होती हैं तो उसमें से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं एंड कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं। इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो डोनर कंपाउंड होता है वो एक नॉन मेटेलिक एटम या फिर आयन होता है जो कि फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। एंड जो डोनर कंपाउंड होता है इसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसे डोनेट करता है। नेक्स्ट जो एक्सेप्टर कंपाउंड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ये एक मेटेलिक आयन या फिर न्यूट्रल एटम जो है ये होता है। अब जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें सेंट्रल एटम माना जाता है एंड जो डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें लीगेंड्स जो है इन्हें कहा जाता है जो कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली जो है कॉम्प्लेक्सेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ डोनर जो होते हैं, डोनर मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इन्हें जो है लीगेंड्स भी कहा जाता है। इनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं सेंट्रल एटम से अटैच्ड होते हैं। नो लीगेंड्स जो हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। ठीक है, सबसे पहले मोनोडेंटेट का क्या मतलब होता है, ऐसे डोनर कंपाउंड्स या फिर ऐसे लीगेंड्स जिसके अंदर सेंट्रल एटम से अटैच होने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम में मोनो आता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल आता है NH3 एंड H2O। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम जो है उससे सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही सेंटर जो है वो अटैच होगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम NH3 के अंदर भी देख सकते हैं, H2O के अंदर भी देख सकते हैं, सेंटर एटम से जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर जो है इसमें से वो अटैच होगा। नेक्स्ट आते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो दो सेंटर प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल एटम से अटैच होने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं, इथाइलिन डाइअमीन, इसके अंदर जो है दो NH2 हमारे पास प्रेजेंट है एंड ये दोनों ही जो हैं सेंट्रल मेटल एटम जो है उससे अटैच हो सकते हैं, इसलिए इसे बाइडेंटेट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीडेंटेट। सो ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा सेंटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने के। सो EDTA जो होता है ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, इसके अंदर जो है 6 साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होती हैं। सो वो 6 साइट्स कौन कौन सी होती हैं, दो तो होते हैं नाइट्रोजन एंड 4 जो हैं वो होते हैं ऑक्सीजन एटम्स। इस तरीके से 6 जो सेंटर हैं वो अटैच होते हैं सेंट्रल एटम जो होता है उससे। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली जो है लिगेंड्स के टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है उसी को हम कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इन्हें क्लासिफाई किया जाता है कि किस तरह के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, सिंपली जो है कॉम्प्लेक्सेस ये 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस एंड इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। अब जो ये तीनों टाइप्स हैं इनके भी जो है वो सब टाइप्स होते हैं, इन सबको हम डिटेल के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके जो सब टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप, किलेट्स, ओलिफिन टाइप एंड एरोमेटिक टाइप। ठीक है,
सेकेंड जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, डोनर एक्सेप्टर टाइप एंड चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। देन जो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं, चैनल लैटिस टाइप, क्लैथरेट्स, लेयर टाइप, मोनोमोलिकुलर टाइप एंड मैक्रोमोलिकुलर टाइप। ठीक है, इन सभी को जो है अभी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस जो है इन्हें ही डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस है इसका क्या मतलब हुआ। सेंट्रल जो एटम होता है वो एक मेटल आयन होता है एंड वो जो है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स या फिर आयन्स जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं उनसे जो है ये लिंक्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की मदद से। इसे जो हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट टाइप आता है इनऑर्गेनिक टाइप। इसके अंदर क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं मतलब जो डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, जो कि अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। ठीक है ना, वैलेंसीज जो है इसके अंदर 2 टाइप की होती है। फर्स्ट आती है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड आती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है जो भी आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है उन्हें हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। देन सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है या फिर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड है उसे जो है सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। अभी इन चीज़ों को हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपली मतलब होता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेंट्रल एटम से बाइंड हो रहे हैं, उसी चीज़ को जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में NiH2O होल 4 एंड होल Cl2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। देन जब हम इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसे डायग्राम से दिखाएंगे। इसके अंदर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी थी हमारे पास आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 आयनिक बॉन्ड जो है वो बने हुए हैं निकल एंड क्लोरीन के बीच में, निकल एंड क्लोरीन के बीच में। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब था कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 4 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि निकल एंड H2O के बीच में प्रेजेंट है, तो इस वजह से सेकेंडरी वैलेंसी जो है यहाँ पर वो 4 होती है। नो, कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मतलब था कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है वो सेंट्रल एटम से कितने बाइंड हो रहे हैं। तो टोटल हम यहाँ पर देखें तो 6 एटम्स जो है वो बाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्सेस जो है उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किलेट्स। किलेट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बनता है जब कैटायन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है एंड एक कॉम्प्लेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसी को जो है हम किलेट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स जो है एक सिंगल लिगेंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे किलेट का फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गेनिक एसिड ग्लाइसिन के साथ में, तो उसका एग्जांपल जो है वो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है, इस तरीके से हम किलेट जो है उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि मेटल आयन जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा बॉन्ड बनाता है जिससे कि जो मेटल आयन है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए, इस प्रोसेस को जो है किलेशन कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले किलेट क्या हो गया, सिंपली एक मेटल आयन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कॉम्प्लेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके अंदर लिगेंड जो है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स होने चाहिए। इस चीज़ को हम किलेट्स बोलते हैं। देन जो मेटल आयन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है जिसकी वजह से जो मेटल आयन जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो गया, तो इस प्रोसेस को जो है किलेशन कहा जाता है। अब किलेशन के अंदर क्या होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा साइड्स जो है वो प्रेजेंट होती है, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटर प्रेजेंट होते हैं, उसे जो हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो किलेशन के अंदर हमेशा जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड वही सेंट्रल एटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, नो, किलेटिंग एजेंट या सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट वो हो जाएंगे जो किलेशन के अंदर मदद करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर सिंपली डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं, किलेटिंग एजेंट और सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपेबल ऑफ लिंकिंग मेटल आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नोन एज किलेट्स। ठीक है, ये एजेंट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिंकिंग मेटल आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें इस तरीके से एक साथ लिंक करते हैं जिससे कि ज़्यादा स्टेबल एंड ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली किलेट्स को, किलेटिंग एजेंट्स को, किलेशन को, इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओलिफिन टाइप।
जो ओलिफिन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ मेटल आयंस हो गए, प्लैटिनम या आयरन, इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कुछ ओलिफिन्स को, जैसे कि इथाइलिन हो गई, इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वाटर सॉल्युबल मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ओलिफिन टाइप के अंदर यही है कि मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स जो है ये बनता है। अब जो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन्हें कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है जब इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन जो है इनका पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे कि पॉली इथाइलिन एंड पॉलीप्रोपाइलिन जो है इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सिंपली जो ओलिफिन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन्हें कैटलिस्ट के इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन के पॉलीमराइजेशन के अंदर। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। यह सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स, इसका जो है इस तरीके से सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक टाइप के अंदर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जब मेटल आयन जो होते हैं वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड सैंडविच कंपाउंड्स। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो जब एरोमेटिक बेसिस एंड मेटल आयंस जो है इनके बीच में लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो इससे क्या होता है, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, एक तरफ हमारे पास टोल्यूइन है एंड HCl है। ठीक है, जब इनकी जो है रिएक्शन हो रही है तो उससे हमारे पास में जो है पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक आयन के बीच में एंड जो एक कार्बन होता है एरोमेटिक रिंग का, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जो आइसोलेशन होता है, ये इससे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये हाईली रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो इनका जो आइसोलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, जैसे टोल्यूइन है एंड जो HCl.AlCl3 है, जो कि कैटलिस्ट कपल है, ये दोनों जो है ये मिलकर के सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। इस तरीके से जो है सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंडविच कंपाउंड्स की। सैंडविच कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बनते हैं डी ऑर्बिटल जो होता है ट्रांजिशन मेटल का, एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है एरोमेटिक रिंग का। जब ये दोनों लिंक होते हैं एक डी लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो उससे क्या होता है, सैंडविच कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली जो है सैंडविच कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ना। इसका एग्जांपल जो है वो आता है फेरोसिन। फेरोसिन जो है ये एक सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है। इसका जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है रिंग मेटल कॉम्प्लेक्स का, इसकी वजह से जो है इसे सैंडविच कंपाउंड कहा जाता है। जैसे हम इसका डायग्राम देखें तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर है, बीच में जो है मेटल आयन प्रेजेंट है, तो सैंडविच के टाइप का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए हम इन्हें सैंडविच कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड जो इंक्लूजन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।